हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप सब लोगों को बच्चों को टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि ड्रेस कोड से रिलेटेड है। सो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं कुछ वो चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ जो मेरे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई रिगार्डिंग ड्रेस कोड। तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग उस तरीके की ड्रेस ना पहने, आपको प्रॉब्लम ना हो। पहली बात, जैसे विंटर्स का टाइम है तो ऑब्वियसली हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, ऊपर से शॉल लपेट लेते हैं या दुपट्टा लपेट लेते हैं। वो हम इस तरीके की ड्रेस पहन के जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो एग्जामिनर्स आपसे आपका शॉल या दुपट्टा वो रिमूव कराने को कहते हैं, क्योंकि मे बी इफ़ यू हैव समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जाम, कोई पर्ची, कोई चीटिंग का अपना यूज़ कर लो, इसलिए बहुत सारे जो सेंटर्स हैं उसमें वो लोग दुपट्टा या शॉल आपको बाहर रिमूव करने के लिए कहते हैं। तो बेटर है कि आप उसको पहले ही रिमूव करके अपने सेंटर पे जाएं या सेंटर पे ही आप रिमूव करके एक बैग लेके जाएं जिसमें आप ये चीज़ें रख सकें। आपने स्वेटर पहना है, फिर बाहर से जैकेट पहनी है, जैकेट में पॉकेट्स हैं, सो इस तरीके की पॉकेट्स वाली जैकेट को भी वो लोग रिमूव करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मे बी आप लोग उस पॉकेट्स को भले ही पॉजिटिवली यूज़ करो बट अकॉर्डिंग टू देम यू आर अ स्टूडेंट, सो आप निगेटिवली यूज़ ना करो, मतलब कोई पर्ची, कोई चीटिंग के लिए यूज़ ना कर लो। तो इसलिए ये याद रखिएगा, या बहुत सारी पॉकेट्स वाली स्वेटर के ऊपर जैकेट ना पहने, एक स्वेटर ऐसा कवर्ड पहने जो कि वो लोग आप लोगों को एडमिट करने दे अंदर पहनने के लिए, क्योंकि अभी भी ठंड बहुत है। तो उस जैकेट को रखने के लिए भी आपके पास एक बैग होना चाहिए। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा कि कपड़े आप जब भी पहने तो ध्यान में रख के पहनिएगा कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर आपने लेयर्स बना रखी हैं स्वेटर्स की, जैकेट्स की, उनको अगर रिमूव करना है तो उसके लिए आपके पास एक बड़ा बैग होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद याद रखिएगा कि आप जब भी कोई बॉटल कैरी करके ले जाएं तो उस बॉटल में बहुत प्रिंटेड, बहुत पेपर्स, मतलब जैसे थैली चिपकी रहती है ना बाहर से, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आपके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही होना चाहिए रूम के अंदर जाने के लिए। तो वो जो थैली है या लेमिनेट है आप खुद ही रिमूव कर दो, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल इज परमिटेड टू टेक इट इनसाइड, याद रखिएगा। सिमिलरली जब आप जाएं तो हाथ में कुछ लिखा विखा ना हो, क्योंकि ये निगेटिव इम्पैक्ट देता है। जब भी जाएं तो कोशिश करें कि एग्जाम से पहले आपके हैंड्स क्लीन हो। कभी कभी रहता है ना, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, घर में देख रहे हैं, गलती से पेपर नहीं मिला तो हाथ में लिख लिया, तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हाथ को धो के जाएं। तो इस तरीके से जाएं। स्पेशली फॉर गर्ल्स, जो भी आप लोग पहन के जाएं, जो भी कैरी करके जाएं, वो एक कंफर्टेबल ड्रेस कैरी करके जाएं, ताकि आप लोगों को घर से वहां जाने में कुछ समय लगेगा, 3 घंटे उस एग्जाम को देने में लगेगा और आने में भी कुछ समय लगेगा। तो 5 से 6 घंटा अगर हम लगाएं तो ये पूरी जर्नी हमारी रहेगी। सो बेटर है कुछ ऐसा पहने जो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो और आप अपना पूरा ध्यान अपने एग्जाम की तरफ लगा सकें। तो ड्रेसेस वो होनी चाहिए जो इजी टू वियर हो, बहुत ज़्यादा लेयरिंग ऑफ स्वेटर्स नहीं होनी चाहिए, जैकेट्स विद अ पॉकेट नहीं होनी चाहिए, शॉल या दुपट्टा ड्यूरिंग एग्जाम दे विल आस्क यू टू रिमूव, तो उसको पहले ही रिमूव करके जाएं। 5वां, एक बैग ज़रूर ले जाएं जिसमें इन चीज़ों को आप रख सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।